देखिए, निश्चित तौर पर आज ये वक्त नहीं है इस बात को कहने का कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी कैपेसिटी किस तरह है, खासतौर से गुजरात की हम बात करें। हुँ, पीएम मोदी लंबे समय तक वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस दौरान खासतौर से आपदा प्रबंधन को लेकर क्या कुछ काम हुआ है वहाँ, इसको कल तस्वीरों में पूरे देश ने देखा। हुँ, हम जानते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस घटनाक्रम के मिनटों के भीतर शुरू हो गया था। एक वजह ये भी थी कि अस्पताल बहुत नजदीक में था, इस घटनाक्रम को कई लोगों ने देखा था और मिनटों में वो पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया था। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और शायद यही वजह है कि कई लोगों की जो जान बची। जो उस बिल्डिंग में जहाँ पे रिहायशी इलाके में वो घटना हुई, इसकी वजह से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत मिनटों के भीतर शुरू हुआ, उसकी वजह से कई लोगों की जान बची है। तो जरूर जरूर ये एक आपदा प्रबंधन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि इससे त्वरित भी नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि कितने ही सपने रहे होंगे, कितनी उम्मीदें रही होंगी, कितनों ने अपना फ्यूचर इस उड़ान से जुड़ा, उम्मीदों की उड़ान थी ये, सपनों की एक उड़ान थी, भविष्य की एक उड़ान थी। वो उड़ान जिस तरह से जमींदोज हुआ, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घाव खास तौर से उनके परिजनों के जिंदगी में जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन पीएम मोदी इस वक्त अहमदाबाद में अपनी जाकर जब वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, घायलों से जब उनकी मुलाकात हुई है, तो वो तमाम चीजें एक तरह से एक तरह से पीएम मोदी एक परिवार के सदस्य के तौर पर सभी देशवासियों की तरफ से उन तमाम लोगों के गम में शरीक होने के लिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, बच्चों को खोया है, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, किसी को भी खोया होगा, अपने दोस्त को खोया होगा, तो उनके साथ एक संवेदना, ना सिर्फ अपनी संवेदना बल्कि पूरे राष्ट्र की तरफ से हुँ, संवेदना जताने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर एक क्रैश साइट पर खास तौर से जाना ये जरूर दिखाता है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि जो जांच है, इस घटना के जो कारण है, जो इस दुर्घटना के जो कारण है, वो जल्द से जल्द लोगों के सामने आए। एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें हो, जो सभी एजेंसियां से जुड़ी हुई हैं वो जो एआईबी हैं उनको सहयोग करे, उनको उनके लिए पूरा। और निश्चित तौर पर हमने देखा कि कल आपने देखा होगा कि पूरे घटनाक्रम जब हुआ और